हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंटी इजराइल। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या इंडिया इस समय एंटी इजराइल हो चुका है? क्योंकि इंडिया ने, आप यहाँ पर देख सकते हो, पैलेस्टाइन के लिए, जिसको हम पैलेस्टाइन भी कह देते हैं, उसके लिए $5 मिलियन की पेशकश रख दी है कि भारत पैलेस्टाइन को $5 बिलियन देगा, जिसमें उसने पहले बोल दिया है कि पहले वो $2.5 मिलियन पैलेस्टाइन को देगा। और दूसरी बात, यहाँ पर इजराइल ने भी यूएन का एक स्कूल था गाजा पट्टी के अंदर, वहाँ पर अटैक कर दिया गया है, जहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए हैं। तो सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि आप लोग को पता है, पैलेस्टाइन का एक छोटा सा भाग है गाजा पट्टी, जो कि इजराइल के बिल्कुल किनारे पर है। अब क्या हुआ, इजराइल जो इस समय गाजा पट्टी के अंदर कर रहा है, चाहे वो टैंक के माध्यम से कर रहा हो या फाइटर जेट के माध्यम से कर रहा हो, वो गाजा पट्टी में बड़े स्तर पर बम बरसा रहा है, जिसके माध्यम से वहां के जो लोग हैं धीरे धीरे वहां से मूव कर रहे हैं। अब आप यहां पर यह न्यूज देख सकते हो, जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय पैलेस्टाइन का फ्लैग लहराया गया है और एंटी इजराइल स्लोगन वहां पर लगाए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और किस दिन, वो भी मुहर्रम के दिन वहां पर लगाए गए हैं। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें इस न्यूज़ को कवर ना किया गया हो, हर न्यूज़ में इस चीज़ को कवर किया गया है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है ये एंटी इजराइल के स्लोगन लगाए गए हों, वहाँ पर अमेरिका के भी स्लोगन लगाए गए, यानी एंटी अमेरिका स्लोगन वहाँ पर लगाए गए हैं मुहर्रम के दिन। अब इस पर वहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है, क्योंकि भारत के अंदर ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि अलग अलग जगह, चाहे यूपी हो, बिहार हो, यूपी के अमेठी से भी ऐसी खबर आई है कि हाँ, वहाँ पर मुहर्रम के दिन तलवारें लहराई गई हैं, वहाँ पर एंटी इजराइल स्लोगन लगाए गए हैं और पैलेस्टाइन का झंडा वहाँ पर लहराया गया है। मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि इजराइल ने बम बरसाया है एक यूएन के जो रनिंग स्कूल था गाजा पट्टी के अंदर, जिसमें लगभग 17 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि यहाँ पर खबर ये थी, इजराइल ने जो बम बरसाया है, इजराइल की तरफ से जो बात बोली गई है कि इस स्कूल के अंदर कुछ हमास के आतंकवादी थे, वो छिपे हुए थे। अब उन पर उन्होंने वो बम वहां पर गिराया है, जो इस स्कूल में वो छुपे हुए थे, वो स्कूल पर जाकर गिरा और वहां पर लोग नहीं मरे हैं, बल्कि वहां पर जो हमास के आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर खबर ये आई है कि वहां पर 17 लोग मरे गए हैं और 80 से ज़्यादा वहां पर क्या हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। और धीरे धीरे वहां से लोग मूव कर रहे हैं, उस स्थान को धीरे धीरे वहां से छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये पैलेस्टाइन का फ्लैग लहराया गया है और वहाँ पर एंटी इजराइल, एंटी यूएस स्लोगन वहाँ पर लगाए गए हैं। पीछे बताया था, ना केवल वहाँ पर एंटी इजराइल बल्कि एंटी यूएस स्लोगन भी वहाँ पर लगाए गए हैं मुहर्रम के दिन, और तलवारें भी लहराई गई हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, यानी जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब में इस स्टोरी को कवर किया गया है। अब ये चीज़ देखिए, ये जो इजराइल है, इजराइल के एक छोर पर क्या है, गाजा पट्टी है, और एक छोर पर क्या है, वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, इन दोनों को यदि मिला दिया जाता है तो पैलेस्टाइन बनता है। और पैलेस्टाइन इस समय किस चीज़ का गढ़ बना हुआ है, वो हमास का गढ़ बना हुआ है, और हमास को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। और इस मामले में गाजा पट्टी को इजराइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसका मेन लक्ष्य यही है कि वो हमास को नहीं बख्शेगा, हमास जहां कहीं भी हो वो उसको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। और इस बात को लेकर कि गाजा पट्टी में इस समय इजराइल ने जो किया है, जितने भी वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इजराइल का विरोध किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये लोग हमास का विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टार्टिंग जो की थी युद्ध की, ये किसने की थी? हमास ने की थी। यदि स्टार्टिंग में ही हमास का विरोध करने लगते तो इजराइल मेरे ख्याल से इतना आक्रामक नहीं होता। आप ये चीज़ कमेंट में जरूर बताना। अब यदि देखा जाए तो पीछे बताया कि कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं मुहर्रम के दिन में जहां पर तलवार ना लहराई गई हों और जहां पर एंटी इजराइल के नारे ना लगे हों, फिलिस्तीन का फ्लैग ना लहराया हो। अब क्या हुआ, ये जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर, हालांकि इस पर जो भारतीय मीडिया है उसने यहाँ पर यह बताया है कि ये 34 साल बाद ये मुहर्रम की वहाँ पर इजाज़त दी थी, यानी 1980 के आसपास इस मुहर्रम पर वहाँ पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली आतंकवादी समूह थे उस समय में, और वहाँ पर क्या फायरिंग आम बात थी, तो वहाँ पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब वहाँ पर थोड़ी इजाज़त मिली है, तो वहाँ पर पैलेस्टाइन के फ्लैग वहाँ पर लहराए गए हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर क्या एंटी इजराइल हो चुका है इंडिया? ये आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो जो पैलेस्टाइन के जो रेफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी हैं, उनके लिए
भारत ने लगभग 2.5 मिलियन डॉलर भेजे हैं यूएन को, यानी यूएन अब उन पैसों को पैलेस्टाइन के अंदर खर्च करेगा जो वहां पर शरणार्थी रह रहे हैं, उनको सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि ये जो मनी है अभी कितनी 2.5 बिलियन डॉलर है और भारत कितनी भेजेगा, लगभग 5 बिलियन डॉलर के आसपास वहां पर वो राशि भेजेगा। कुल मिलाकर देखा जाए इस समय जो हो रहा है, लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं और लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग इस युद्ध के अंदर मारे गए हैं, लेकिन ये युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।